हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्बन लिवलीहुड्स। तो बच्चों, बहुत सारे टाउन और बिग सिटीज हैं भारत में। ऐसे बड़े शहर जैसे कि दिल्ली और कोलकाता है। बहुत करोड़ों से भी ज्यादा लोग अपने जो रहते हैं वो काम करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। तो एक बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े शहरों में अपने काम के लिए माइग्रेट करते हैं। इसको हम अर्बन लिवलीहुड का मतलब होता है वो ऑक्यूपेशन जो लोग शहरों में फॉलो करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। तो लिवलीहुड जो है वो अर्बन एरियाज में वो थोड़ा गांव के लिवलीहुड से अलग है। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस है नेचर में, क्योंकि अर्बन लोग जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लोग अर्बन एरियाज में या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में, बैंक में, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेडिंग और बिजनेस कंसर्ट में होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ अर्बन लिवलीहुड पढ़ते हैं। तो लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो जॉब्स के अकॉर्डिंग होता है जो जिसमें वो काम करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, छोटे बिजनेसमैन भी होते हैं, सैलरी क्लास लोग भी होते हैं और गरीब लोग भी होते हैं। तो पुअर क्लास होते हैं जो वो होते हैं जैसे रिक्शा खींचने वाले, फैक्ट्री के वर्कर, वेंडर, पेटी शॉपकीपर या और दूसरे भी जो अपने गलियों में मतलब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिटी वेयर हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। शहर में भी ऐसे बहुत सी जगह होती है जहां पर हॉकर्स को अलाउड नहीं किया जाता। जो लोग सड़कों में विच हु वर्क ऑन द स्ट्रीट्स वर्क फॉर अर्निंग सिल्वर, जैसे कि सब्जी बेचने वाले हैं, फूल वाले हैं, न्यूज़पेपर बेचने वाले हैं, मोची हैं, ये सभी क्या करते हैं, सड़क के किनारे होते हैं। तो दे वर्क ऑन देयर ओन, वे अपना काम खुद करते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं पीपल विल हैव टू मेक देयर वर्क सिस्टमैटिक, उन्हें सिस्टमैटिक तरह से करना होगा सो दैट दे कैन गेट बेटर रिटर्न फ्रॉम देयर लेबर। उन्हें अपने काम को प्लान और ऑर्गेनाइज करना होता है और उनके पास एक प्लान होता है हाउ मच टू परचेज एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से खरीदारी करनी है और कितनी करनी है। तो इस तरह से घरों में जो लोग सफाई के लिए या अलग तरह की चीजों को बेचने के लिए भी काम करते हैं, देर आर ऑलमोस्ट ओवर 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर जो कि शहरों में चीजों को बेचते हैं पूरे देश में। रिसेंटली देखा गया है कि ट्रैफिक और पेडिस्ट्रियंस में ऑब्स्ट्रक्शन पर ध्यान दिया गया है, बट नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग फास्ट। अब दीनानाथ द साइकिल रिक्शा पुलर, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो दीनानाथ है और वो एक रिमोट उत्तर प्रदेश के एक रिमोट गांव से आया है और उसमें एग्रीकल्चर, उसके गांव में खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी उसके पास। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गांव में ही रहते हैं एंड उसने बहुत मेहनत की खेत में और किसी तरह से वो अपनी फैमिली को ले आया खींच के। लेकिन वहां पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया 2 लगातार साल। तो जिसकी वजह से उसे गांव छोड़ना पड़ा और शहर में आकर रहना पड़ा। इसलिए वो काम की तलाश में शहर आ गया, लेकिन वो उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने रिक्शा खींचना शुरू कर दिया। अब वो रेंट पर रतिराम से रेंट पर रहता है और रिक्शा चलाता है। आई रीच द बस स्टैंड इन द, वो बस स्टैंड पे सुबह पहुंच जाता है और पैसेंजर्स के आने का इंतजार करता है। सुबह को 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक वो वहां पर काम करता है बस स्टैंड पे और वो अपने दोस्तों के साथ रूम शेयर करता है और वो 250 रुपए पर महीना रेंट का उनको पे करता है और उसे दूसरे 300 रुपए रेंट के रिक्शा जिससे वो किराए पे लेता है उसको देने पड़ते हैं। इस तरह से वो 100-120 रुपए एक दिन में कमा पाता है। और जब कभी वो बीमार हो जाता है या बहुत बारिश हो जाती है तो वो इतना भी नहीं कमा पाता। तो बहुत सारे दूसरे लोग हैं इस दीनानाथ की तरह ही जिन्हें गांव से मजबूरी में छोड़कर शहर में आना पड़ा और बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में वो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनमें से कुछ हैं जो चीजों को बेचते हैं गालियों में और कुछ नाई, कॉबलर जो अपने जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अब इन द मार्केट प्लेसेस, तो बच्चों लोकल मार्केट का सीन है। यहाँ पर बहुत सारी दुकान होती है जो बर्तन, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, सब चीजें बिकती हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से गौरव, ऑनर ऑफ ए रेडीमेड गारमेंट शॉप, ओनर जो गौरव है वो
वहां पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान का मालिक है, उसकी बहुत सुंदर सी सजी हुई दुकान है जो कि बड़े से एरिया में है। अलग अलग वैरायटी के कपड़े, अलग अलग कलर और साइज के कपड़े उसकी दुकान में है, और वो गौरव हैड इनहेरिटेड द शॉप। उसके पापा से उसको मिली थी, जो उसकी क्वालिटी, वैरायटी और उसके जो रेट है उसके पापा ने सेट किए थे। और सलवार सूट, कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट सब उसकी दुकान पर रेडीमेड मिलता है। तो देयर आर ए कपल जो कि दे रन देयर शॉप इन ए रेंटेड एरिया। ऑल्दो द शॉप इज स्मॉल, जो कि छोटा एरिया होता है, तो सब तरह की क्रॉकरी वहां पर मिलती है। स्टील के बर्तन मिलते हैं, किचन वेयर मिलते हैं। सेल्समैन दे कैन नॉट अफोर्ड टू कीप सेल्समैन, वो इतना सेल्समैन को रखना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो खुद ही दोनों मिलकर के दुकान को चलाते हैं। तो मार्केट में और भी इस तरह से बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिसमें अलग अलग चीजें बिकती हैं। कुछ बड़ी दुकानें होती हैं, जबकि कुछ छोटी दुकानें होती हैं। कुछ के मालिक खुद ही दुकान चलाते हैं, जबकि कुछ दूसरे जो हैं वो अपनी मतलब किराए पर दुकान लेकर चलाते हैं। इन ए फैक्ट्री वर्कशॉप, तो बच्चों आपने नोटिस किया कि बहुत सारे जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो अपने अपने टूल्स के साथ लेबर चौक पर होते हैं मौजूद। उनमें से कुछ मेसन्स होते हैं, कुछ हेल्पर होते हैं, पेंटर, कुछ व्हाइट वॉशर होते हैं, तो पेंट ब्रश के साथ खड़े रहते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी कोई आकर उनको काम बताएगा। दूसरे लोग साइकिल पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर वहां पर आते रहते हैं कुछ वर्कर्स के साथ, और उन्हें I told my niece and that they were daily wages. उसने बताया अपने niece को कि ये डेली वेजेस है, डेली काम करते हैं और डेली पैसा कमाते हैं। इस तरह से अब हम सविता की स्टोरी पढ़ेंगे, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है। तो सविता कैजुअल वर्कर है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और वो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती है। सविता की तरह के वर्कर है जो हर एक रोज 8 घंटा काम करते हैं और फिर रात सुबह को 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अपना काम करके अपने घर पहुंचते हैं, और उनको एक्स्ट्रा अगर वो काम करते हैं तो उसके बदले उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जनरली उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है। इस तरह से वो अगर वो संडे को भी काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉल सेंटर्स के बारे में। तो बच्चों, कॉल सेंटर्स जो होते हैं आर इमर्जिंग फास्ट एज ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि बड़े बड़े शहरों से आए हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कॉल सेंटर्स उन्होंने खोला हुआ है बड़े बड़े शहरों में, जो कि लोगों को, कस्टमर्स को, पूरी वर्ल्ड के कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में वी हायर्ड एंड वो जो है ऑटो रिक्शा हायर किया और ऑफिस पहुंच गए उनके अंकल, और वहां पर सेक्शन इंचार्ज है एक बड़े से डिपार्टमेंट में, बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो इस तरह से एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज इन गवर्नमेंट जॉब। दे हेल्प इन द रनिंग ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि यूपीएससी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है टाइम टू टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रखने के लिए। तो वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं और वो सेम ऑफिस में ही हर रोज जाते हैं, एंड उनको उसके बदले एक फिक्स डेट पर हर एक महीने की सैलरी मिल जाती है, और हर एक साल उनकी सैलरी इंक्रीज होती है। इस तरह की जॉब जो होती है वो सिक्योर होती हैं, कैजुअल वर्कर्स की तरह नहीं होती। दे आर नीदर retrenched from service nor asked to leave their job, और उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे घर का किराया या गवर्नमेंट एकोमोडेशन, अर्न लीव, मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज, पेंशन, ग्रेचुटी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग शहरों में अपने जीवन यापन के लिए, पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी एंगेज होते हैं। थैंक यू।